क्या परेशानी है मैडम, आपको क्या दिक्कत परेशानी है? तो यही है जी। कि हम पटना से आए यहाँ हैं देखिए, यहाँ 20 सामने। तारीख को। जी। और 20 तारीख को आए हैं, शाम में हम खाना बना रहे थे। जी। उसको बाद है कि जो एक कॉल आया, 2 मोबाइल मेरे पास है, एक कॉल आया कि जी। जो थी मैडम, हम बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं, एसडीओ बोल रहे हैं। कहाँ के बिजली ऑफिस से? बिजली पंचवटी नगर आपका घर है जी। पटना में। जी। जो एसडीओ ऑफिस से हम बोल रहे हैं, जो जी। आपको लाइन कट जाएगा, जो 100 रुपया का रिचार्ज करिए, जो अच्छा। बिहार स्मार्ट ऐप पर जाइए। तो अच्छा। दूसरा मोबाइल में बिहार स्मार्ट ऐप पर जी। गए, तो बोले कि उसको खोलिए। खोलने जी। के बाद उसमें 100 रुपया डालने के लिए बोले, तो जी। 100 रुपया डालें। फिर जी। उसको बाद कहें कि नहीं मैडम, जो हम कल के हम तो पेटीएम से रिचार्ज करते थे। तो जी। नहीं नहीं, पेटीएम से बहुत लोग कंप्लेन करने लगा, जी। इसलिए है कि जो पेटीएम से हम लोग ये कर दिए हैं, नहीं उसमें ये होगा। सो जी। आप पे फोन पर जाइए, तो पे जी। फोन पर बोला कि बैलेंस देखिए, तो बैलेंस देखे। जी। और हमको इतना नहीं दिमाग ये जी। हुआ कि जी। जो क्यों ये कर रहा है। मतलब आपके साथ कोई चिट फंड कर रहा है? हाँ, हमको ये दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं आया। जी। और उसको बाद हम कंज्यूमर नंबर भी बताया, सब चीज बताया, इसलिए हम विश्वास अच्छा, कर वही लिए। बताया कंज्यूमर वही नंबर? कंज्यूमर नंबर भी बताया, अच्छा। अच्छा। इसीलिए हम विश्वास कर लिए। जी। जी। उसको बाद है कि सो फिर बोला कि जो अथी जाइए प्ले स्टोर में। अच्छा, प्ले ठीक। स्टोर में जाके बोला कि सपोर्ट करके जी। अथी ऐप डाउनलोड करिए। जी। ऐप डाउनलोड करने के बाद बोला कि एटीएम का जितना नंबर होता है पीछे में जी। जोड़ दीजिए। और जी। फिर सीवी से अथी नंबर होता है, सीबीसी नंबर। सीवीसी नंबर, जी। जो सीवीसी नंबर दीजिए। जी। जी। और उसको बाद डाल करके जी। 3 बार इस तरह के किया। जी। फिर उसको बाद हमको दिमाग ऐसे ही खटकते ही था जी। कि भले ना पैसा निकाल लिया, क्या किया। जी। तो हम चावल चढ़ाए हुए थे, चावल बना करके और फिर हम यहाँ नेट काम नहीं करता है, बाहर गए जी। तो देखें कि मेरे में से तो पैसा नहीं है, 1200 रुपया छोड़ा है। जी। तो कितना इसको रुपया था आपका अकाउंट मेरे में? अकाउंट में, एक अकाउंट में 7,000 था, जी। एक अकाउंट में 1 लाख अथी 31-32 हजार था। यानी दोनों अकाउंट से पैसा दोनों निकला? अकाउंट से कौन निकला। से बैंक में अकाउंट था आपका? एसबीआई बहादुरपुर में अच्छा, अकाउंट तो है। इसका जानकारी तुरंत आप अपने ब्रांच में दिए थे? इसकी जानकारी हम तुरंत अपने प्रचार्ज महोदय के दिए ना, आवास में, जी। कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो जी। अपने कैटरिंग सर के सीए के भेजे, जी। सीए के भेज करके बोले जी। कि जो जो क्विक सपोर्ट ऐप लोड करवाया था, जी। वो लोड कर डिलीट कर दीजिए, जी। न तो फिर मोबाइल को तो हैंग कर ही लिया है, जी। फिर है कि सो और कुछ करेगा। जी। जी। इसके बाद तुरंत 1930 पर कॉल किए जी। साइबर में। जी। तो साइबर वाला यूटीआई मांगा, तो जी। यूटीआई तो उस समय रात के इसी समय 7-8 बज रहा था, उस समय जी। यूटीआई नहीं था। फिर मॉर्निंग में 10 बजे हम गए बेतिया, बेतिया में मैनेजर साहब से मिले। अच्छा, जहाँ ब्रांच है आपका? ब्रांच है। जी। जी। तो मैनेजर साहब से मिलने के बाद उसको बाद स्टेटमेंट दिए। जी। स्टेटमेंट दिए, फिर उसको बाद साइबर में गए, बोले जी। कि साइबर का केस है। तो जी। साइबर में गए, तो साइबर में वाले वहाँ थाना में बोले कि 1930 पर कंप्लेन लिखाइए। जी। तो कंप्लेन लिखाया, फिर उसको बाद है कि वहाँ अथी कंप्लेन किए, वो ऑनलाइन कंप्लेन किए। जी। फिर जी। उसको बाद है कि जो हमको तो बहुत चिंतित रहते थे, जी। जी। और बहुत टेंशन में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड चले गए, तब से जी। फिर जी। चिंतित में रहते ही थे। जी। फिर उसको बाद वहाँ से आए, तो उसको से आए जो हमको बहुत टेंशन में थे, तो हम 1930 पर जी। रोज डेली हम कॉल करते थे। तो जी। कॉल किए तो वो बोले कि जे सुनिए मैडम, आप एक एफआईआर कर दीजिए, जी। जो लोकल थाना कहीं है चनपटिया, जो एफआईआर करिए। तो फिर उसको बाद यहाँ कुमारबाग ओपी में है, जी। तो वहाँ गए, 3 दिन गए, तो कैसे नहीं ले रहा था, कुछ जी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं जी। होगा। फिर उसको बाद है कि बड़ा बाबू के फोन करवाए। तो बड़ा बाबू के फोन करवाए, तो बड़ा बाबू बोले कि नहीं मैडम, वहाँ पहुँचे, वो बोले कि थाना में पहुँचेगा तो कहिएगा। तो थाना में पहुँचे, तो फिर उसको बाद है कि सो वो बोले कि नहीं मैडम का केस ले लीजिए। तो मैडम को केस लिए। फिर उस दिन बोले कि एसपी सर से, एसपी सर के नंबर मिला, तो एसपी सर से बात किया, तो एसपी सर बोले कि मंगल को आइएगा। जो एसपी सर नहीं है, उनके बदले में दूसरे कोई बात किए। फिर उसको बाद है कि सो मंगल को हम जाने लगे एसपी सर ही, तो वो लोग नहीं जाने दिया, थाना वाला बोला कि नहीं जाइए। तो फिर 1 तारीख के गए,
तो 1 तारीख के नहीं 2 तारीख के हमको दिया FIR कॉपी। जी। तो FIR कॉपी तो फिर सैटरडे शनिवार दिन था, फिर हम भूखे प्यासे चले गए बेतिया। जी। बेतिया जाने के बाद उसको बाद है कि वहाँ बोला कि जब 12 बजे SP सर आएगा हम कि हम बैठेंगे इंतजार करेंगे। जी। फिर वहाँ गए, थोड़ा देर बैठे तो एक मैडम बोली कि एप्लीकेशन लिख लीजिए। हम एक एप्लीकेशन लिखे। जी। फिर उसके बाद SP सर आए, मीटिंग किए। मीटिंग के बाद फिर जो लोग जनता लोग थे उन लोग से इंटरटेन किए। तो हम सबसे पहले गए थे, तो फिर हम बुलाए सर, गए तो पूछताछ किए कि जो क्या हुआ मैडम। हम के लिए वो तो एप्लीकेशन लिखे थे, तो उसमें लिखे थे कि हम मेरे अकाउंट से फ्रॉड पैसा गायब होने के संबंध में। तो फिर उसको बाद है कि सो सर बोले कि जो हाँ मैडम क्या क्या हम कि हाँ, तो तुरंत DSP के मेरे एप्लीकेशन पर लिख करके बोले कि इनका केस देखिएगा। लेकिन ऐसा गलत नहीं किसी के साथ करना चाहिए। हम यही कहते हैं सबका अपना अपना हक मजूरी। कितना दिन पहले आप जो केस किए थे और SP साहब से जाके मिले, कितना दिन हो गया लगभग? SP सैटरडे को मिले थे। अच्छा, सैटरडे को मिला। अभी तक कहीं से कोई सुराग या कुछ ऐसा आपको पैसा क्या बरामद हुआ या मिला? बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन SP सर क्या आश्वासन दिए? DSP सर आए, यहाँ इंक्वायरी किए, पूछताछ किए कि हाँ की सपोर्ट ये लोड करवाया, फोन नंबर लिए, सब चीज किए। वो तो उसमें भी लिख के दिए थे। फिर दरोगा सर जो मेरा केस देख रहे हैं वो भी आए थे उस दिन। फिर दूसरा दिन आए दरोगा सर कल परसों आ करके। उसको बाद है कि 4 को यहाँ टीचर को गवाही लिए हैं। क्या कह रहे हैं, उन लोग का क्या कहना है? उन लोग कह रहे हैं तकनीकी लगा हुआ है। आज DSP सर से बात किए तो बोले कि तू बंगाल पे है, देखिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। मतलब प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको मतलब मिल जाए। लेकिन 1930 पर क्या लगता है कि प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है? आपको ऐसा भरोसा है? कर रहे हैं। यदि कि अच्छा से मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सब मनुष्य ही करता है। और उसको जबकि हमको अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं, जैसे कि 5,000 को भी हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया है। तो जैसे कि CCTV कैमरा वहाँ लगा रहता है, तो गाड़ी नंबर वगैरह ये सब कहाँ से अपडेट पता चला आपको ये सब? जो वो तो वो अथी में अकाउंट में है। अकाउंट में हिंदुस्तान में लिखा हुआ है। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज किया है पैसा आपका? पैसा यूज किया है, 5,000 का तेल भरवाया है हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर। और उसको बाद है कि और 2 गो जो 30,000 का और 98,000 का, उसको अभी जब 1930 पर कॉल करते हैं तो बोलता है आपको पैसा अभी अकाउंट में है मैडम, ट्रांजैक्शन नहीं किया। जी जी, क्या मांग है आपका, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना है कि किसी तरह हमको पैसा मिल जाए, लेकिन उसको सबक मिले कि इस तरह की इस पर रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं सब अपना मेहनत से कमाता है, ये करता है, लेकिन ऐसे फ्रॉड फार्मिंग को इसको रोकना चाहिए। इसमें हम कहते हैं कि सुधार लाना चाहिए। ये बहुत हो रहा है, सब ग्रसित हैं, सब बहुत ये रहते हैं। इसलिए है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करती हैं आप कि महिला? तो एक महिला है, नवोदय विद्यालय में है, स्टाफ नर्स के पद पर। हम नवोदय विद्यालय में कार्यरत। जी जी, तो देख सकते हैं स्टाफ नर्स है ये नवोदय विद्यालय में, और इनके साथ फ्रॉडगिरी किया गया है। और ये लगातार जो है प्रशासन के सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है जो इनका जो पैसा है इनको अकाउंट में वापस नहीं मिला है, इनको नहीं मिला है। हम भी सरकार से ये अपील करना चाहेंगे, और इन्होंने भी अपील किया है कि ऐसे लाखों लोगों से रोज़ ठगी किया जाता है। सरकार कम से कम ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम करे, और निश्चित तौर पे इस तरह के जो भी काम करते हैं या जो भी सरगना है उसको जो है पकड़कर जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए, ताकि ऐसे इस तरह से लोगों को ठगने का काम ना किया करे। और ये सरकार से अपील इन्होंने किया है कि जल्द से जल्द जो है इनका पैसा जो है इन्हें पुनः वापस किया जाए, पुनः वापस दिलाने में अपना योगदान दे, अपना मदद करे, यही इन्होंने अपील किया है। क्या नाम हुआ अपना? मेरा संगीता कुमारी। अच्छा, जगह का नाम? जगह जवाहर नवोदय विद्यालय बेतिया। ठीक।